हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो करंट लेक्चर सीरीज हम लोग का काइनेमेटिक्स के ऊपर चल रहा है, जो वन डायमेंशनल मोशन है। क्लास 11 का आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमें इधर कैलकुलस का कुछ एप्लीकेशन चाहिए, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों अगर आप नहीं सीखे तो चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये आपका मैथ्स का टॉपिक है, आपका मैथ्स के टीचर्स आप लोग ये पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में फिजिक्स का जो 1D डायमेंशन में पढ़ेंगे हम लोग, जो प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा वहाँ पर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का बहुत ही एप्लीकेशन है। इसलिए मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अपने वीडियोस के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो मेरा था डेरिवेटिव के ऊपर, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं चेक कर पाए, मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप लोग उस लिंक में क्लिक करके वीडियोस देख पाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा फिजिक्स विद साइन डेरिवेटिव वीडियो और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उस एक वीडियो में मैंने पूरा डेरिवेटिव कवर किया था। आई होप वो वीडियो देखने के बाद आप लोग डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आज वैसे ही मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाने के लिए। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, डेरिवेटिव का ही इधर रिवर्स है। मैंने क्या थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ। मैंने बोला था अगर आपके पास एक नंबर दिया है 5x², इसका डेरिवेटिव, या सोचिए x⁵ दिया है, x⁵ इसका डेरिवेटिव आया था 5x⁴। क्या ऐसा आया था? ये हम लोग का जो फॉर्मूला n x⁻n−1, वहां से आप लोग देखे थे फॉर्मूला, वहां से आया था। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो लास्ट वीडियो चेक कीजिएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग यहाँ जा सकते हैं, तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि यहाँ से क्या इधर हम लोग नहीं आ पाएंगे, तो ऑब्वियसली वी कैन कम फ्रॉम दिस टू दिस। जैसे x⁵ का डेरिवेटिव है 5x⁴, तो इससे कुछ फंक्शन करके हम लोग वापस क्या आ पाएंगे। तो इसी चीज को हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले ये समझिए, द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन या बाकी जो भी है कैलकुलस, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था इसको? सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने अपना कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसका दोनों ने अपने वेरियस जो कैलकुलेशंस थे उनका अप्लाई करने के लिए उन्होंने कैलकुलस का डेरिवेशन ले आया था। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ डेरिवेशन या रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, जो भी आप लोग बोल सकते हैं, रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ये आपको सबसे पहले समझना होगा, रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो क्या है डेरिवेटिव के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बोला था? अगर एक बड़ा कुछ ऑब्जेक्ट है, उसको छोटे छोटे पार्ट में अगर हम लोग तोड़ दे, छोटे छोटे पार्ट में अगर हम लोग तोड़ दे इस बड़ा ऑब्जेक्ट को, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब टू डिफर, टू डिफरेंशिएट, मतलब एक बड़ा बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, उसका मतलब है डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन इसका उल्टा है, मतलब स्मॉल पीसेस को एक साथ जोड़ के, स्मॉल पीसेस को एक साथ जोड़ के एक बड़ा बॉडी हम लोग जब बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब टू इंटीग्रेट, टू सम, टू समेशन, सम करते हैं, सम, एडिशन, सम, इसका मतलब इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेट, छोटे पार्टिकल्स को एक साथ ऐड करके जो फंक्शन हम लोग करते हैं उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्या कॉन्सेप्ट, सब कुछ आप लोग को समझाऊंगा। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था, अगर आपको एक फंक्शन दिया है y = f(x), एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग करते थे dy dx, हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, इसको हम लोग बोलते थे d dx f(x), इसको हम लोग बोलते थे d dx f(x), या इसको बोलते थे f'(x). ये क्या था? डिफरेंशिएशन था। ये क्या था? डिफरेंशिएशन। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो उसका रिवर्स। तो हम लोग अगर पकड़ लें कि ये f'(x) जो है, ये जो डिफरेंशिएट होने के बाद जो आया है, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं f(x). हम लोग से या लेट जो f'(x) है, या मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ये तो डिफरेंशिएशन है f(x), इसको जो डेरिवेटिव होके आ रहा है इसको मैं f(x) समझ रहा हूं, से द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y = f(x) इज कैपिटल F(x). तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका फॉर्मूला है, इसका जो, इसको हम लोग अगर ऐसे करें d f(x) = f(x) dx, हम लोग कैसे लिख सकते हैं?
हम लोग ऐसा ऑब्वियसली वी कैन राइट। तो इसका जो इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन हम लोग जो लेंगे वो है दिस वन इज इंटीग्रेशन से। कहाँ से आया मैं सब कुछ बोलूंगा, पहले जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये है इंटीग्रेशन का साइन, या इसका होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला देख लीजिए, ये क्या आया, कौन सा चीज है, इंटीग्रेशन का सिंबल, सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा। और जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, कहाँ से आ रहा है मैं सब कुछ बोलूंगा। तो दिस इज ए इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन मैं लिख रहा हूँ। क्या था, जैसे dy dx इज डेरिवेटिव फॉर्मूला, वैसे ही f ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, दिस इज ए इंटीग्रल फॉर्मूला। जहां पर जो हम लोग का टर्म है एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंड, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। और जो सिंबल्स है, ये सिंबल और dx, ये है सिंबल्स ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले समझ लीजिए, इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव करने से आएगा ये वाला। मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरा एफ ऑफ एक्स का अगर हम लोग डेरिवेटिव करें डी ऑफ डी एक्स, तब आएगा हम लोग का एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ पा रहे फिर से सुनिए। हम लोग एफ ऑफ एक्स जो हम लोग का नॉर्मल फंक्शन था, इसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करके जो आया वो एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स का, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का हम लोग अगर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसका ओरिजिनल जो वैल्यू था एफ ऑफ एक्स वो आ जाएगा, ये है। और ये जो एफ ऑफ एक्स है जिसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेंड। और ये जो साइन है सामने, ये वाला साइन और ये डी एक्स, इस दोनों को बोलते हैं सिंबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये थोड़ा समझ लीजिए, मैं फिर से इधर वापस आऊंगा। तो सबसे पहले एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आप लोगों को मैं समझाता हूँ। मैं डेरिवेटिव को टाइम में आप लोग क्या बोला था, डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप। अगर आप लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ दिया है, ये समथिंग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ का हम लोग क्या निकाले थे, जो स्लोप होता है, ग्राफ का हम लोग जो निकाले था स्लोप होता है, ये जो स्लोप है थीटा, इसको हम लोग बोले थे एम इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स। तो हम लोग जो स्लोप निकाले थे उसको हम लोग बोले थे डेरिवेटिव। एनी ग्राफ, ये ग्राफ हो सकता है, एक कर्व लाइन वाला ग्राफ हो सकता है, या ऐसा भी एक कर्व लाइन वाला ग्राफ हो सकता है, जो भी है हम लोग यहाँ पर जो इसका स्लोप निकालते थे उसी को बोलते थे डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अगर आप लोगों को एक स्लोप दिया हुआ है, मतलब एक ग्राफ दिया है, ये आप लोगों का ग्राफ है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आप लोगों का एक नॉर्मल जो भी ऐसा कर्व लाइन भी हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकता है, इसका अगर हम लोग को एरिया निकालना है तब हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन। मतलब ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को निकालने का फॉर्मूला ही हमें देता है इंटीग्रेशन। जो इसका जो एरिया है, एरिया, सो फ्रॉम ओ टू ए, या यहाँ से ए बी सी, ओ ए बी सी का जो एरिया है दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन। सबसे पहले ये सोचिए, ये है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है एडिशन। कैसे हम लोग एक छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऐड करके एक बड़ा चीज बनाते हैं, उसी का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स टू ऐड। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझिए, इंटीग्रेशन जब भी हम लोग करेंगे, एक ग्राफ का एक छोटा पार्ट लेंगे और फुल्ली उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अगर ऐसा हम लोग लेंगे, ये नॉर्मल कोई भी स्लोप है, तो यह है ओ ए बी तक गया है, तो मैं एक छोटा पोर्शन ले लूंगा, इस छोटा पोर्शन का मैं अगर एरिया निकाल के यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरा ये पूरा पार्ट का एरिया आ जाए। कैसे करता है वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए कैसे करते हैं, मैं ये भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, छोटा पार्टिकल्स को ऐड करके लंबा एक बड़ा सा पार्टिकल को बनाना। तो ये भी, इसका जो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द ओ ए बी सी ग्राफ, एरिया ऑफ OABC is calculated by integration process। इसका ऐड करेंगे, इसको कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन प्रोसेस। इंटीग्रेशन मीन्स टू इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन का जो सिंबल था, इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का जो हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल करते हैं, जो ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल आया है समेशन वर्ड के एस लेटर से।
एस लेटर से ये वाला सिंबल आया है। ये हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ये है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। जिसको भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ये जो सामने का जो साइन है ये इंस्पायर्ड है एस लेटर से। समेशन का जो सब फर्स्ट लेटर है समेशन का, इस एस से ये वाला लेटर आया है। सबसे पहले समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन अच्छा सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता कहाँ से इंटीग्रेशन का ओरिजिन हुआ है। तो मैं वही आप लोग बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट कहाँ से। फॉर्मूला से कोई भी प्रॉब्लम कर देगा, लेकिन मैं बोलता हूँ हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि फॉर्मूला रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कहाँ से आप लोग को आता है। सिर्फ एक तोता पाखी की तरह, एक पैरट की तरह आप लोग सिर्फ ऐसे इंटीग्रेशन मतलब कुछ भी ऐसे पंछी की तरह याद करके रट्टा मार के फायदा नहीं। आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत हेल्प होगा। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये समझिए सबसे पहले। समझ पा रहे हैं? तो आई होप आप लोग अभी तक समझे। अभी मैं जो एक नॉर्मल फॉर्मूला लिखा था, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है f of x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, यहाँ पर था। तो दिस इज द इंटीग्रेंड, दिस टू आर द साइंस ऑफ इंटीग्रेशन है, सिंबल्स ऑफ इंटीग्रेशन, एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट क्यों आता है ये सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को बताऊं कांस्टेंट क्यों आता है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आता है, देखिए अब एक बड़ा बिल्डिंग, मैं एक एग्जांपल बोल रहा, सोचिए ये आपका एक बड़ा बिल्डिंग है, इसको आप तोड़ मोड़ के एक बहुत सारे पीसेस में आप लोग इसको डिवाइड कर दिए, बहुत सारे पीसेस में आप लोग डिवाइड कर दिए, बड़ा बिल्डिंग को पीसेस में डिवाइड कर दिए। अब वापस जब इस पीसेस को ऐड करके बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या एक्यूरेट बिल्डिंग होगा? नहीं होगा। कोई भी इतना अच्छा आप लोगों का कोई लेबर मिस्त्री इतना अच्छा नहीं है कि हर एक चीज को ऐड करके जो पहले जैसा था ओरिजिनल कर देगा। तो वही सेम चीज है इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। तो डेरिवेशन जिससे हम लोग तोड़ा था डेरिवेशन को, जो बड़ा जो इक्वेशन था या बड़ा जो डाटा था उसको मैंने जब डिफरेंशिएट किया तब जिस डाटा में वो आया उसको जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा वो प्रीवियस स्टेट में नहीं जा पाएगा, इसलिए कुछ कुछ एक टर्म रुक जाता है। उस टर्म्स को ही हम लोग कहाँ कंसिडर करते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में। और ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये है हैज एनी आर्बिट्ररी वैल्यू। इसका जो प्रॉपर्टीज है हैज एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, लेकिन इसका वैल्यू क्या है? आर्बिट्ररी वैल्यू, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब इधर मैं एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो जो भी इसके कांस्टेंट है वो कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू हो सकता है लेकिन एक्स के इक्वल नहीं होगा। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। दिस कांस्टेंट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू बट नॉट ऑफ द सेम वैल्यू दैट ऑफ एक्स। ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का जो आप लोगों का जो कांस्टेंट का वैल्यू है ये समझ लीजिए। अभी इतना देर तक मैं जब तक पढ़ाया अभी तक ये क्या हुआ? सिर्फ इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन था। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के अंदर हम लोग घुसते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जो डेरिवेटिव का था उसका फॉर्मूला को रिवर्स करेंगे तो भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, formulas of integration are nothing but the reverse of derivative formulas। अगर डेरिवेटिव आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं तो इंटीग्रेशन भी आप लोग इजीली सीख लेंगे। समझ पा रहे हैं? डेरिवेटिव अगर अच्छे से सीख ले तो इंटीग्रेशन इजीली आप लोग सीख पाएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, या मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज ऑफ, या फॉर्मूला से लिख रहा हूं फॉर्मूलाज। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपके क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का अगर इंटीग्रेशन दिया है x टू द पावर n dx, इसका जो आंसर ये होगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी, जहां पर n कैन बी एनी रियल नंबर। n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 या 1/2 2/3 कुछ भी नंबर हो सकता है। ये जो फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। इसका अगर हम लोग प्रूव करना चाहे तो कैसे करेंगे? प्रूव
प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, अगर x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन का डेरिवेटिव करें, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करें तो देखिए क्या आता है, इसका डेरिवेटिव करने से n प्लस वन का कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा 1 बाई n प्लस वन, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस वन, तो हम लोग क्या जानते हैं डी डी एक्स एक्स टू पर एन एक्स टू पर एन माइनस वन, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगा n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन। कहाँ से आया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, फॉर्मूला क्या है n एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इधर अप्लाई किए, तो देखिए 1 1 कट गया, ये कट गया, तो क्या आया एक्स टू द पावर n आया, तो डी डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स टू पावर n है, तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, अगर डेरिवेटिव ऑफ इसका ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को करना पड़ेगा, और आप लोगों को काइनेमेटिक्स में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैं करवाता हूँ, अगर आप लोग इसको बेस में कोई न्यूमेरिकल है तो आप लोगों को दिया है एग्जाम्पल, अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 dx, एक्स टू द पावर 5 dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका आंसर है एक्स टू द पावर 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई 5 प्लस वन प्लस सी, और एक्स टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी। सो एक्स टू द पावर 5 dx का इंटीग्रेशन ऐसा आ गया। और भी अगर कुछ रहता, अगर एक ऐसा एक आप लोग को दिया है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक बड़ा डाटा है एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, अगर ऐसा दिया है इसका इंटीग्रेशन आप लोग को करना है, तो और उधर डेरिवेटिव का कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन इधर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, वो मैं करवा दूंगा। पहले ये वाला ठीक है, यहाँ इसका वेरिएबल मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, उसके बाद मैं समझाने के बाद आप लोग को बोलूँगा, यहाँ तक ये ठीक है, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो करूँगा कैसे, तो सबसे पहले एक्स टू द पावर 6 dx प्लस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 5x क्यूब dx प्लस 2x dx, अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, एक्स टू द पावर 6 प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस वन प्लस 5 एक्स टू द पावर 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस वन प्लस 2 एक्स टू द पावर 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा एक्स टू द पावर 7 बाई 7 प्लस सी, एक कॉन्स्टेंट हम लोग ऐड करना पड़ता है, प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 2 एक्स टू द पावर 2 बाई 2 प्लस सी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 7 बाई 7 प्लस 5 बाई 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये है कुछ इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल, ऐसे आप लोग किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन कर पाएंगे इजीली। तो ये था फर्स्ट रूल, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, अगर दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन दिया है, किसी कांस्टेंट का c dx या किसी भी वैल्यू c का हम लोग कर दिया है, c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जहां पर c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका जो आएगा इंटीग्रेशन, इसका आंसर आएगा cx, इसको c नहीं, इसको सोचिए मैं इसको a बोल रहा हूँ, a इज एनी कांस्टेंट, तो इसका आएगा ax प्लस c। तो c क्या है, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और a क्या है, a है एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो नॉर्मल तो किसी को इंटीग्रेशन करने से हम लोग का कांस्टेंट तो आएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग का a इंटू एक्स आएगा, लेकिन डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या था, डेरिवेटिव का सॉरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव था 0, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का है एक वैल्यू है, कैसे आ रहा है, इसको हम लोग अगर प्रूव करें, इसको हम लोग अगर प्रूव करें तो क्या आएगा, गिवन है हम लोग को, ये चीज़ गिवन है, हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, इसका जो हम लोग का जो फॉर्मूला है, हम लोग का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, a dx, ये हम लोग को दिया है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स टू द पावर 0 dx, a इंटू एक्स टू द पावर 0 क्यूब, समथिंग टू द पावर 0 इज 1, एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू क्या है 1, ये हम लोग जानते हैं, समथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू क्या है 1, आप लोग बचपन में सीख के आ चुके हैं। तो अगर ये हम लोग करें तो एक इज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स टू द पावर 0 dx, ये करना पड़ेगा एक्स टू द पावर 0 dx, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, एक्स टू द पावर 0 dx मतलब क्या है, a एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1
प्लस सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट रूल जानते हैं, इसका अप्लाई किया हम लोग इधर n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 0, तो 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 तो क्या आ गया, ax प्लस सी आ गया। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा मैं डेरिवेटिव क्यों बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा ax प्लस सी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, अगर हम लोग करते हैं डी डी एक्स ऑफ ए तो इसका वैल्यू 0 आता। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने प्रूफ भी आप लोगों को करवा दिया, और इसका अगर एक एग्जाम्पल भी करवाऊँ आप लोगों को तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, देखिए आप लोग को दिया है, एक डाटा दिया है, सोचिए आप लोग को दिया है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2, इसको बोला है आपको इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ये दोनों तो आप लोग इजीली कर लेंगे, कैसे करेंगे, x² dx इंटीग्रेशन प्लस 3x³ dx प्लस 2 dx ऐसे दिया है। अभी इसका क्या होगा, इसका तो x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस 3x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 प्लस इधर 2 दिया है, इसका क्या होगा, इसका मतलब है 2x⁴, सो 2x⁴ 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका जो वैल्यू आएगा, अल्टीमेट वैल्यू आएगा x³ / 3 प्लस 3 × x⁴/4 प्लस 2x प्लस c, ये वैल्यू आ रहा है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म था लास्ट में जो 2dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 2x, 2dx का इंटीग्रेशन क्या आया, 2x, मतलब सिर्फ अगर एक कांस्टेंट वैल्यू रहा उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप लोग देख लीजिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, मैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं, उतना हार्ड नहीं है इंटीग्रेशन, उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा समझ लेंगे तो आप लोग इजीली कुछ भी इंटीग्रेशन आप लोग इजीली कर पाएंगे, उतना हार्ड भी नहीं है लोग जितना हार्ड समझते हैं। और एक रूल अगर आप लोग को ऐसा दिया है, और एक थर्ड रूल है, आप लोग को अगर एक कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीपल है, मैं तब से कर भी रहा हूँ, अगर एक कांस्टेंट के साथ वेरिएबल दिया है, इसका इंटीग्रेशन दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, उसको हम लोग करेंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे x dx, तब से मैं कर भी रहा हूँ, आप लोग इसका अप्लाई देख भी पा रहे हैं। तो ऐसे इसका फिर हम लोग का जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग कर पाएंगे, तो ये भी है इंटीग्रेशन का और एक फॉर्मूला, और मेन फार्मूला मेरा ये वाला ही मेन फार्मूला था, x⁴ n+1 डिवाइड बाई n+1। बाकी और भी क्या क्या फार्मूलाज है, बाकी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, अगर हम लोग डी डी एक्स लॉग एक्स करते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव तब क्या आया था 1/x। तो सिमिलरली अगर हम लोग डेरिवेटिव करें, अगर दिया मतलब इंटीग्रेशन करें dx डिवाइडेड बाई x, ऐसा कर दिया है, मतलब 1/x dx, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ 1/x इंटू dx, ये क्या होगा, ये होगा log x प्लस c। तो इसका प्रूफ डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या है log x। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या है, sin x माइनस cos x प्लस c। कैसे प्रूफ कैसे करेंगे इसको, cos x का डेरिवेटिव क्या था, d/dx d dx cos x, इसका क्या था माइनस ऑफ sin x, तो हम लोग कह सकते हैं, तो माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन क्या है cos x, तो हम लोग कह सकते हैं माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन क्या है cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस उधर चल जाएगा, माइनस ऑफ cos x और प्लस c हम लोग ऐड करना पड़ेगा कांस्टेंट। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं sin x का इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos x। तो सिमिलरली cos x का इंटीग्रेशन क्या है, cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस c। ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कैसे, sin x का डेरिवेटिव क्या था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है sin x। और सिमिलरली और एक क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, और फॉर्मूला है e⁴x dx, अगर ऐसा रहा तो इसका आंसर होगा e⁴x प्लस c। क्यों, e⁴x का डेरिवेटिव क्या था d dx, e⁴x का क्या था e⁴x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁴x। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि डेरिवेटिव कैसे हो रहा है, तो मैं आप हाईली रिकमेंड करूंगा जो मेरा लास्ट वीडियो था वो देख के आइए, उधर मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाया था, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर देख लीजिए। अगर आप लोग पहले बार इंटीग्रेशन का वीडियो देख रहे हैं तो डेरिवेटिव के नॉलेज के अलावा आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो देख के फिर ये वाला देखिए, बहुत समझ में आएगा। तो यह है e⁴x dx, और भी है द tan x का इंटीग्रेशन तो sec²x, सो sec²x dx, अगर ऐसा दिया है क्या होगा tan x
प्लस सी। ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज है, आपके मैथ्स क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा एक दिया रहता जो जनरल एप्लीकेशन है, अगर ऐसा एक फॉर्मूला आप लोग को दिया हुआ रहता a x टू द पावर n dx, तो कैसे करेंगे a x टू द पावर n dx या a x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ऐसे आप लोग किसी भी इंटीग्रेशन अप्लाई करके आप लोग कर पाएंगे। तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन का वेरियस फॉर्मूलाज यूज करते हैं। तो ये देख लीजिए, अभी कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप लोग को करवाऊँ मैं, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, वो और एक अच्छा चीज़ है। तो एक वीडियो में पूरा इंटीग्रेशन आप लोगों को कवर कराऊंगा। मैं देखता हूँ बच्चे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बहुत डरते हैं, लेकिन उतना डरने का क्या बात है मुझे नहीं पता। एकदम इजी फॉर्मूलाज है, अप्लाई करेंगे कर पाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग और भी स्ट्रांग होगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। आप एक चीज़ में मास्टरी हासिल कर सकते हैं जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक में आप लोग उतना मास्टरी कर पाएंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स करवाऊँ कुछ, सबसे पहले क्या एग्जाम्पल कर देता हूँ, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ अगर एक फंक्शन आपको दिया है, एक अच्छा प्रॉब्लम बोलता हूँ, sin x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 cos x प्लस 2 बाई x दिया है। इसको आपको बोला है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इंडिविजुअली तोड़ दूंगा। sin x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन साइन के, cos x dx प्लस 2 1 बाई एक्स dx। ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या है, हम थोड़ी देर पहले बोला sin x का इंटीग्रेशन है माइनस ऑफ cos x। एक्स स्क्वायर dx का x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 5। cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x का माइनस ऑफ cos x का sin x, और 2/x मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log x। तो 2 log of x प्लस सी। तो दिस इज द अल्टीमेट आंसर। तो इसको मैं और भी सॉल्व कर दूँ तो ऐसा आएगा, cos x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5 sin x प्लस 2 log x प्लस सी। ऐसे आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को कर पाएंगे। अगर आप लोग को और एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, अगर आप लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है, एक थोड़ा कैलकुलेशन वाले करवाता हूँ। आपको दिया है, आप लोगों को जैसे x वेरिएबल में है, आप लोगों को किसी भी वेरिएबल t वेरिएबल में हो सकता है। आपको दिया है t टू द पावर 5 प्लस cos 2t, सोच लीजिए cos 2t है, थोड़ा हार्ड है, प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी। आपको बोला है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू t। इधर वेरिएबल क्या है, t है, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर 5 dt प्लस cos 2t dt। यहाँ पर मैं वापस आऊँगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कैसे करेंगे यहाँ समझाऊंगा। प्लस टी स्क्वायर को 1 बाई टी स्क्वायर का तो हम लोग कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो इसको मैं वही फर्स्ट फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी टू द पावर माइनस 2 dt। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ टी टू द पावर माइनस 2 dt प्लस dt बाई टी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो टी टू द पावर 5 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर 6 बाई 6 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। प्लस इसको अगर मैं जब करूं, मैं इसको एक चीज पुट कर रहा हूं, पुट 2t इक्वल्स टू जेड, किसके लिए, फॉर cos 2t। यहां पर मैं बिठा रहा हूं, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं 2 dt इक्वल्स टू 2z। अगर मैं डेरिवेटिव करूं बोथ साइड, यहां से मैं लिख सकता हूं dt इक्वल्स टू dz बाई 2। ये क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। तो ये जो वेरिएबल मेरा चेंज हो जाएगा, cos 2t का जगह मैं क्या बिठाऊंगा, z। तो cos z, dt का जगह क्या बिठाऊंगा, dz बाई 2। ये मैं क्यों किया, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है cos x dx cos t dt, जब नहीं तो इधर मेरा जो वेरिएबल है 2t आ जा रहा है, लेकिन फंक्शन क्या t। तो हमेशा हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे सेम ऑर्डर हम लोग का 1 करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को कहते हैं। तो ये कैसे होगा मैं फिर से नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। प्लस इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, इसका n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, इधर n का वैल्यू क्या है -2, तो क्या आ जाएगा टी टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। वही फर्स्ट फार्मूला से हम लोग का आ गया, कौन सा फार्मूला, x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये फार्मूला में बिठाने से हम लोग का ये वाला डाटा आ गया। n का वैल्यू क्या है, इधर n का वैल्यू है -2, और लास्ट वाला इसका क्या आएगा dt बाई टी, तो क्या है, इसका है log d।
इसका log d, तो बाकी सबका इंटीग्रेशन हो गया प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सिर्फ ये वाला टर्म बाकी है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t⁶6/6 प्लस 1/2, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos z dz, cos z का इंटीग्रेशन क्या है sin z, तो sin z प्लस 2⁻⁻1 प्लस log d प्लस c। अब sin z, लेकिन वेरिएबल क्वेश्चन में क्या था, t था, अभी हम लोग z को रिप्लेस करेंगे 2t से, तो इसका जो आंसर आएगा अल्टीमेटली आंसर आएगा ये वाला t⁶6/6 प्लस 1/2 sin 2t माइनस t इनवर्स, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/t प्लस log t प्लस c। तो देखिए बच्चों, ऐसे आप लोग किसी भी इंटीग्रेशन को कर पाएंगे। ये मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग के मैथ्स के जो टीचर होंगे, मैथ्स के टीचर आप लोग इसको बहुत डिटेल्स में आप लोग को समझाएंगे। मैं सिर्फ थोड़ा आप लोग को इंटीग्रेशन का थ्योरी दे रहा हूँ, कैसे आप लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डेफिनेट इंटीग्रल, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे इसमें कुछ लिमिट नहीं था, ये इसमें कोई लिमिट नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए, इतना देर मैंने जितना इंटीग्रेशन किया इसको बोलते हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रल। इतना देर तक हमने जो किया उसको बोलते हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रल। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट इंटीग्रल। इंडेफिनाइट इंटीग्रल क्यों, क्योंकि इधर जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा था कुछ लिमिट नहीं था, कहाँ से कहाँ तक मैं इंटीग्रेट कर रहा था, कुछ लिमिट नहीं था। मैं जो बोल रहा हूँ हम लोग अभी पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल, तो डेफिनाइट इंटीग्रल हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग अगर देखिए एक लिमिट हम लोग को दिया हुआ रहेगा, ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, ये है ग्राफ, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। सो एक लाइन हम लोग इधर जा रहा है, तो ओरिजिन से शुरू हुआ लाइन जा रहा है। अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ, मैं अगर इधर एक पॉइंट लूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 से, यहाँ पर एक मैं पॉइंट लूँ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है Q। तो इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, अगर मैं P से Q तक का एरिया करूँ, मतलब जो एक पर्टिकुलर रीजन है, पूरा रीजन नहीं, यहाँ से मतलब ये वाला जो रीजन है P से Q, ये जो रीजन है, इस रीजन का हम लोग अगर पर्टिकुलर एरिया मन निकालें, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल फॉर ए रीजन, फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, फॉर ए पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन के लिए अगर हम लोग एरिया निकालें, इस पर्टिकुलर रीजन का हम लोग एरिया निकालें, तब इसको हम लोग बोलते हैं ये परफेक्ट, ये डेफिनेट इंटीग्रल, पर्टिकुलर रीजन। लेकिन इंडेफिनाइट इंटीग्रल क्या था, इंडेफिनाइट इंटीग्रल एक पूरा एरिया जो अगर बहुत सारे, मतलब अगर आपको एग्जाम्पल बोलूँ, आपका पूरा घर है, आपका पूरा घर का आप लोग कोई लिमिट नहीं है, यहाँ से वहाँ कितना भी आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, वो है इंडेफिनाइट इंटीग्रल। लेकिन आप लोग अगर बोल दो उस घर का, उस रूम का, एक रूम का आपको पर्टिकुलर, आपको उस रूम का एरिया निकालना है, तो दैट इज द डेफिनाइट इंटीग्रल। मतलब एक लिमिट हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज में जो निकालेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल is nothing but integration in a particular range। अगर पर्टिकुलर रेंज में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसी को बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले अगर मेरा डेफिनाइट इंटीग्रल का साइन कैसे है, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है वो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो है हम लोग का लिमिट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी, ऐसा लिमिट दिया रहेगा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और इसका जो आंसर आएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू है एफ एक्स, इसका आएगा एफ एक्स इंटीग्रेशन का वैल्यू, तब हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे लिमिट ए टू बी, तो ये है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मैं लिख दे रहा हूँ नीचे क्या है, ए इज द लोअर लिमिट, b is the upper limit, f of b क्या है, upper limit value, upper limit value, f of a क्या है,
लोअर लिमिट वैल्यू, ये है कुछ नाम जो जान के आप लोग को रखना पड़ेगा। तो हम लोग अगर एक डेफिनाइट इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखें तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आप लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिर्फ लिमिट में आप लोग को बिठाना पड़ेगा। और इधर हम लोग को कांस्टेंट देने का कुछ जरूरत नहीं। आप लोगों को अगर दिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, अगर इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू है f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू f ऑफ x, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक, a टू b, जहाँ पर a इज द लोअर लिमिट वैल्यू, b इज द अपर लिमिट वैल्यू, और इसका जो फाइनल आंसर है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग समझ पाएंगे। ये जो फॉर्मूले f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और f ऑफ b को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और f ऑफ a को बोलते हैं लोअर लिमिट वैल्यू। तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू। और इधर कुछ कांस्टेंट का जरूरत नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर रेंज मैंने बोल दिया है कि यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा अगर ग्राफ है, ये एक नॉर्मल एक रीजन है y x, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर यहाँ से एक यहाँ का रीजन का मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सोचिए पॉइंट ए है पॉइंट बी, तो इस रीजन का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तब हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इधर कांस्टेंट का कोई जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर हैविंग एनी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू का कुछ हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं, इधर कांस्टेंट का कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है। अभी अगर इसका कुछ एग्जांपल हम लोग करें, इसके एग्जांपल्स हम लोग एक करवाते हैं। देखिए आप लोग को दिया है, आप लोग को बोला है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, कि इजी करवाता हूँ पहले, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आप लोग करना है। और आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया है, 2 से 3 तक आप लोगों को बोला है इस रीजन में इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हर एक चीज़ का इंडिविजुअली 2 से 3 एक्स क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर dx, लिमिट कहाँ है 2 से 3 प्लस 1 या कह सकते हैं 1 dx, लिमिट कहाँ से कहाँ है 2 से 3। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, x⁴/4, लिमिट क्या है 2 से 3 प्लस 3, ये वाला क्या आएगा x³ कहाँ से कहाँ 2 से 3 प्लस इसका क्या आएगा 1 × x, तो x आएगा, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कहाँ से आएगा 2 से 3। कांस्टेंट देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो हम लोग कहाँ पर x का जगह क्या बैठाएंगे, उधर हम लोग फॉर्मूला क्या है, x का जगह हम लोग बैठाएं अपर लिमिट, तो इधर 1/4 बाहर आ जाएगा, x का जगह क्या बैठाएंगे 3, सो 3³ माइनस 3⁴ है, x⁴ माइनस लोअर लिमिट, x का जगह क्या बैठाएंगे 2⁴ प्लस 3 × हम लोग क्या करेंगे, इधर 3 × किसका जगह बैठाएंगे, 3 का जगह बैठाएंगे 3 / 3, तो ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा, ये जो नीचे 3 बाहर आ गया, सो x का जगह क्या बैठाएंगे 3, सो 3³ माइनस x का जगह क्या बैठाएंगे 2³ प्लस ये वाला हो गया, प्लस लास्ट वाला वेरिएबल क्या है, लास्ट वाला वेरिएबल x का जगह क्या बैठाएंगे 3, सो 3 - 2। तो इसका जो अल्टीमेट आंसर आएगा, मैं नीचे ही लिख रहा हूँ 1/4, 3⁴ का वैल्यू क्या है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 26 × 3 81 माइनस 2⁴ 16 प्लस ये कट गया 3³ मतलब कितना है 27 माइनस 2³ 8 प्लस 3 - 2 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू, सो 81 - 16 1/4, 81 - 16 कितना होता है 81 - 16 80 - 15 आप लोगों का कितना 75 65, तो ये है 65 प्लस 27 - 8 कितना है 27 - 8 19 प्लस 1, तो क्या आ रहा है 65/4 प्लस 20। सो दिस इज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। इसका जो डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू का है वो वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे आप लोग करेंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, जितना एग्जाम्पल्स करेंगे आप लोग का उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोगों के पास जो भी मैथमेटिक्स का बुक है या आपका फिजिक्स बुक में भी कुछ कुछ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहेगा, वहाँ से आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। अगर आपको दिया है, हम लोग को निकालना है फ्रॉम 2 to 4 t² प्लस cos t प्लस 1/t dt, ऐसा एक आप लोग को दिया, इसको बोला है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो t² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ t³ 3
प्लस कॉस टी का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन टी, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ टी। लिमिट कहाँ से कहाँ है, लिमिट है 2 से 3, मैं सबका एक साथ लिख दिया 2 से 3 तक लिमिट है। सो सबसे पहले 1/3 बाहर आ जाएगा, टी क्यूब का जगह क्या है 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, क्योंकि टी का जगह हम लोग क्या बिठा रहे हैं, टी का जगह एक बार 3 बिठा रहे हैं, फिर टी का जगह एक जगह 2 बिठा रहे हैं, प्लस साइन ऑफ 3 माइनस साइन ऑफ 2, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसके लिए, और लास्ट में प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या आएगा 1/3, 3 क्यूब 27 माइनस 8, ओ सॉरी 2 से 4 था, मैं भी पागल हूँ, 2 से 4 था, तो इधर 4 क्यूब, इधर भी 4 और इधर भी 4 होगा, मैं लिमिट चेंज कर दिया इधर। तो 4 क्यूब क्या है 4 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 प्लस साइन ऑफ 4 माइनस साइन ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 2 क्या है लॉग ऑफ 4/2। 64 माइनस 8 का वैल्यू कितना है 56, सो 56/3 प्लस साइन ऑफ 4 माइनस साइन ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 2। तो ऐसे आप लोग किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल हो, इनडिफिनाइट इंटीग्रल हो, ऐसे आप लोग किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम इधर नहीं है। अगर मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलास लिख भी दूं, समराइज करके डेफिनेट इंटीग्रल का कुछ फार्मूलास लिख दूं, तो क्या है इसका फार्मूलास मैं लिख दे रहा हूँ, सेम फार्मूला है, सिर्फ आप लोगों को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूँ लास्ट में आप लोगों को इजी के लिए, फॉर्मूलाज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, फॉर्मूलाज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। अगर ऐसा आप लोग क्वेश्चन है, नंबर 1 फॉर्मूला क्या है a to b f of x dx, इसका हम लोग को निकालना क्या होगा, इसका होगा f of x a to b या f of b माइनस f of a। इसके बाद हम लोग का अगर दिया है x to the power n dx, कहाँ से कहाँ a to b, तो क्या होगा x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 a to b, या 1/n plus 1 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट का, फिर क्या होगा b to the power n plus 1 माइनस a to the power n plus 1, ये सेकेंड फॉर्मूला है। सिमिलरली a to b e to the power x dx अगर रहा आपका, तो क्या होगा e to the power x a to b या e to the power b माइनस e to the power a। सिमिलरली अगर आप लोग को ऐसा आया a to b dx अपॉन x, तो क्या आ जाएगा log ऑफ x a to b या log ऑफ b माइनस log ऑफ a, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ b/a, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 5 क्या फॉर्मूला है a to b साइन ऑफ x dx, तो हम लिख सकते हैं इसको cos ऑफ x माइनस कहाँ से कहाँ तक लिमिट है a to b, सो माइनस कॉमन लेके cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a, उसको मैं माइनस को अंदर घुसा क्या लिख सकता हूँ cos ऑफ a माइनस ऑफ cos ऑफ b, जब मैंने माइनस को अंदर इनपुट कर दिया तो ऐसे लिख सकते हैं। और क्या क्या फॉर्मूला है मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर मिटा के और फॉर्मूला लिखूंगा। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लिए। अब नंबर 6 क्या फॉर्मूला है, नंबर 6 जो फॉर्मूला है वो है a to b cos ऑफ x dx क्या हो जाएगा साइन ऑफ x, कहाँ से कहाँ तक a to b या साइन ऑफ b माइनस साइन ऑफ a। ऐसे सिमिलरली sec स्क्वायर x का होता है 10x, a to b sec स्क्वायर x dx, इसका फॉर्मूला क्या है 10x a to b या tan ऑफ b माइनस tan ऑफ a। तो ऐसे किसी भी डाटा का आप लोग जिसका आप लोग डेरिवेटिव जानते हैं उसका आप लोग इंटीग्रेशन वैसे ही कर पाएंगे। सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ हम लोग को जो वैल्यू है वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोग किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम हम लोग कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फिर इंटीग्रेशन का ऑरिजिन क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने बताया। उसके बाद इंडिफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला,
वह आप लोग को मैं बोलूँगा। अगर अच्छे से नहीं समझ पाए फिर से वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ अगर ये वीडियो आप लोग देखेंगे आप लोग का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी कैसे आप लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करेंगे, कैसे आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को देख के सॉल्व कर पाएंगे, वो उसका आंसर है प्रैक्टिस। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ्लूइडिटी बढ़ेगा, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स या फिजिक्स कुछ भी नहीं होता। तो प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, आपको समझाना मेरे ऊपर है, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, उस कमेंट्स का मैं आंसर दूंगा। या मुझे पर्सनली आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग डीएम कर सकते हैं, नहीं तो मेरी ईमेल आईडी में जाकर भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। सब कुछ मेरा प्रोफाइल में दिया हुआ है। मेरा यूट्यूब के जो प्रोफाइल है उधर जाके आप मेरे कनेक्ट करने का उपाय आप लोग को पता है। और अगर मेरे वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही आप लोग का प्यार आप लोग का प्यार ही मेरा मोटिवेशन है। आप लोग जितना प्यार करेंगे उतना मोटिवेटेड होऊंगा नया नया टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो फिर से काइनेमेटिक्स के ऊपर आएगा और गुड बाय।